आई होप सो मीटिंग ठीक से जाए। मुझे घर भी जाना है, पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा। यूंगी मीटिंग वाले प्लेस के लिए निकल जाता है। गुड मॉर्निंग बागोम। क्या हुआ मिस्टर मैन, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आप? कुछ खास नहीं, बस मीटिंग के बाद मुझे जल्दी घर पहुँचना है इसलिए। क्या ऐसे अचानक आप वापस घर? कोई खतरा है जो मेरे घर पर आया हुआ है, जिस वजह से मैं उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे जाना पड़ेगा। ओह कोई बात नहीं। आई होप सो कि मेरे जाते तक सब कुछ सही सलामत हो। लेकिन क्यों जाऊँ? कल तुमने कहा था कि मेरा हाथ लगा है और इसलिए मैं कॉलेज के लिए नहीं गई, लेकिन आज क्यों मैं कॉलेज ना जाऊँ? देखो, कल की बात अलग थी। कल तुम्हारा हाथ लगा था और आज कल की पार्टी की वजह से सब शॉपिंग पर जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम भी जाओ। मेरे लिए मेरी पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं मॉम को डिसअपॉइंट भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि देखो कल की पार्टी तुम्हारे लिए रखी जा रही है, क्योंकि तुम्हें सबसे मिलवाना चाहती हैं वो। और तुम ही अगर आज की शॉपिंग में नहीं रहोगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा पसंद नापसंद क्या है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम ये सब मेरे साथ जानबूझकर कर रहे हो, पर इट्स ओके। ते इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा थे, मगर मेरे पास एक यही रास्ता है जिससे मैं सच तक पहुँच सकता हूँ। जोंको, क्या ते रेडी है? हमें निकलना भी है। हाँ मॉम, बस थोड़ी देर में आ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ जी हो। बाय मम्मी, मैं क्लासेस के लिए जा रहा हूँ। हाँ हाय जी हो। बट जे होप ये इनकी तरफ देखे बिना ही वहाँ से चला जाता है। हबी तेरा टिफिन। आह, ये लड़का भी ना मेरी एक बात नहीं सुनता। हाँ ये अब नमस्ते आंटी। ये क्या तुम ये टिफिन उसे जाकर दे दोगी? हड़बड़ी में वो भूल ही गया। मुझे कुछ काम है, प्लीज़। मैं अच्छा ठीक है, लाइए दीजिए। थैंक यू सो मच बेटा। ये वहाँ से जेहब के पास जाती है, जो कि जस्ट अभी कार में बैठा था। अब जेहब एक सेकंड, मेरी बात सुनो। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं पीछा नहीं कर रही। वो तो देखो, अगर तुम यहाँ पर मुझसे सॉरी कहने आई हो तो प्लीज़ मत कहो। मुझे उन बातों को फिर से याद नहीं करना है। एंड होप टू कि तुम भी ये भूल जाओ। मैं भूल जाऊँ? लेकिन जो देखो, मुझे सोचने पर मजबूर मत करो। मैं ये सब बहुत पहले ही बहुत पीछे छोड़कर आ चुका हूँ। जो बस मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ कि उस दिन जो कुछ भी मैंने कहा, मैं गुस्से में थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सिर्फ मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी और इसलिए मैंने वो सब गुस्से में कह दिया था। आई एम सॉरी। अब एक्सक्यूज़ मी। जे होप ये इनके हाथों से अपना टिफ़िन छीनकर कार की तरफ चला जाता है। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया। अब मुझे कुछ और करना होगा। इतना सोचकर येन घर के अंदर आ जाती है। जिमिन, तुम घर में अकेली क्या ही करोगी? तुम भी हमारे साथ ही चलो। हाँ जिमिन, आप घर में क्या ही करेंगी? हम सबके साथ चलिए। मिस्टर किम घर पर अकेले रहेंगे और घर में कोई और तो होगा नहीं। उनकी देखभाल करने के लिए मुझे घर पर रुकना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम अपना और नामजुन का ख्याल रखना। हाय चिम्मो, कैसी है? हाँ ठीक ही हूँ। और तू, घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक ही है, क्या होगा? ओह ओके, तो आप सब जाइए, मैं मिस्टर किम का अच्छे से ख्याल रखूँगी। आप और हाँ जिमिन, दोपहर को यूंगी घर आ रहा है, सो प्लीज़ ध्यान रखना कि गेट ओपन हो। ओके
यूंगी घर आ रहा है। शिट, इसका मतलब है कि मुझे अपना काम जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। क्या हुआ जिमिन, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, चलो ये हम चलते हैं। वैसे जीसू, लिसा और उसके फादर भी इन्हीं तीनों के साथ जा रहे थे, जिसे जानकर ते नाखुश थी, मगर वो जिनसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। बस मीटिंग तो ख़त्म हो गई, अब बस जल्दी से घर के लिए पहुंच जाऊं। पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा, सब किस कंडीशन में होगा, बट आई होप सो कि सब कुछ ठीक हो। प्लीज़ गॉड, मेरे वहाँ जाते तक सब कुछ ठीक रखना। यूंगी को पता था कि अगर वो एक नॉर्मल पब्लिक की तरह ट्रैवल करेगा तो वो समय पर नहीं पहुंच सकता, उसे लेट हो सकता है। इसलिए उसने उसी समय अपने लिए एक प्राइवेट जेट का इंतज़ाम किया ताकि वो 2 से 3 घंटों के अंदर कोरिया तक पहुंच पाए। वैसे तो मेरे पास मारने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट आई बेटर टू से कि इजी डेथ ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल उसके लिए पहले से ही वो इतना तड़प रहा है और मैं अब इतनी तो बुरी नहीं हूँ, राइट? क्योंकि ये ग्लास उसकी ज़िंदगी का सिर्फ आखिरी ग्लास होगा। जिमिन वो ग्लास लेकर नामजून के कमरे की तरफ चली जाती है। मिस्टर किम नामजून, वेरी रॉयल नेम, लाइक यू। वैसे तो मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं, मगर क्या करूं, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को एक साथ मारना है, इसलिए हमें उसका भी इंतज़ार करना पड़ेगा। पता है डैड ना आपके बारे में बहुत अच्छी बातें बताते थे मुझे लगता था कि शायद रियली ही इज़ अ ग्रेटेस्ट मैन, बट क्या करें, अब सच को बदल भी तो नहीं सकते। पता नहीं कहाँ है आपका बेटा। उप्स, मेरे होने वाले जीजू। खैर शादी तो हुई नहीं। आई होप सो कि वहाँ पर सब कुछ ठीक हो, और डैड वो भी मेरे जाते तक प्लीज़ गॉड वहाँ पर सब कुछ ठीक रखना। जिमिन, उसका दिमाग भी सही जगह पर रखना ताकि वो डैड को कुछ करे ना। यूंगी पहुँचते ही कार से उतरकर घर के अंदर जाता है। मॉम, हॉबी, जॉन्गकुक, कहाँ हो आप सभी? ये इतनी शांति क्यों फैली हुई है? मॉम, डैड। यूंगी हर किसी के कमरे में जाकर उन सभी को ढूंढ रहा था, लेकिन घर में तो कोई था ही नहीं। मॉम, डैड, कहाँ हैं आप सभी? लो, आ गया तुम्हारा बेटा। वैसे इसे बड़ी जल्दी रहती है, ऑलवेज। सभी ऐसे अचानक गायब कैसे हो सकते हैं? कहीं जिमिन ने? नहीं, मैं उसे ऐसा कुछ करने नहीं दूंगा। अभी तुम्हारे कमरे में आता होगा। 3, 2, 1। मॉम, आप सभी। जिमिन भी यहीं पर है। कहीं उस जूस, डैड वो जूस नहीं पीना चाहिए था। हाँ ओके, जूस कंप्लीट हुआ। अब मैं आधे घंटे बाद आपको दवाई दे दूंगी। एक्सक्यूज़ मी, कहीं नहीं जा सकती तुम, चलो मेरे साथ। अब मिस्टर मिन, कोई प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम है, जिसका सॉल्यूशन सिर्फ तुम्हारे पास है। लेकिन मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। यूंगी जिमिन का हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है, मगर जिमिन अपना हाथ एक झटके में छुड़ा लेती है। ये क्या कर रहे हो तुम यूंगी? पागल हो गए हो क्या? पागल तो तुम मुझे बना रही थी जिमिन, अपने पीछे। पहले वहाँ जर्मनी में, उसके बाद ब्लाइंड डेट, उसके बाद यहाँ सीधे मेरे घर में आ गई। क्या? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हटो, मुझे जाने दो। नहीं, तुम यहाँ से तब तक कहीं नहीं जाओगी
जब तक मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल जाता। डैड, ठीक तो है? गिर कैसे गए? हाँ जी प्लीज़ डैड को कुछ मत करो। चाहो तुम मुझे मारो, लेकिन प्लीज़ डैड को कुछ मत करो प्लीज़। हाँ सो स्वीट। वैसे तेरे मरने के बाद तो ये भी मरेगा, तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है कि मैं तुझे मारने के बाद इसे छोड़ दूँ। जिमिन नहीं, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ डैड को छोड़ दो। भले तुम चाहो तो मुझे मारो, लेकिन प्लीज़ डैड को छोड़ दो। यूंगी बेड के सहारे से जिमिन से गन छीन लेता है। हाँ बताओ, क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे घर वालों के साथ? मुझसे ऐसा क्या किया है हमने तुम्हारे साथ जो तुम मेरे घर वालों को मारने पर तुल गई हो? बताओ जिमिन, कौन हो तुम? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? ये कोई गिरने की चीज़ नहीं है, ला दो मुझे। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा जिमिन। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूँगा। क्या तुम मुझे मारोगे? अपने प्यार को? क्या तुम हमारे साथ में बिताए हुए पलों को भूल गए? जो बातें, जो यादें हमने मिलकर जर्मनी में बनाई थी, कि तुम सब कुछ भूल गए? नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूला। मुझे सब कुछ याद है, हमारे बिताए हुए पल, हमारी की गई वो बातें, सब कुछ। लेकिन अब जब तुम कह ही रहे हो कि तुम मुझे मार डालोगे, तो ठीक है, मैं मरना ही पसंद करूँगी। जिमिन की बातों से यूंगी थोड़ा इमोशनल होने लगता है, और इससे पहले कि वो गन को नीचे करता, जिमिन उस गन को पकड़ने के लिए दौड़ती है, मगर यूंगी अचानक से जिमिन को अपनी तरफ खींचकर पकड़ लेता है। यूंगी छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगता है खेल खेलना सिर्फ तुम्हें आता है, मुझे नहीं? यूंगी मैं कह रही हूँ छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिमिन हो या कोई और लड़की। तुम अभी तक यूंगी से मिली थी, उस चेयरमैन यूंगी से नहीं, जो मेन कंपनी में अपना हुक्म चलाता है। यूंगी छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। या ऑफ कोर्स, मुझे भी उस दिन बहुत दर्द हुआ था जब तुम मुझे जर्मनी में बेवकूफ़ों की तरह 2 महीने मेरे साथ घूमने के बाद उसे अचानक छोड़कर चली गई। यूंगी प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। मैंने यूंगी को इस तरह कभी नहीं देखा था। वह पहली इतना ज़्यादा इस तरह गुस्से में देख रही थी, इसलिए उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यूंगी से क्या कहे और क्या करे। ठीक है यूंगी, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें ना मारूं? ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे डैड को नहीं छोड़ सकती। नहीं, अब ना ही तो मैं यहाँ से कहीं जाऊँगा और ना ही तो तुम्हें यहाँ से कहीं जाने दूँगा, क्योंकि अब मैं बस अपने फैमिली को ही हूँ। तुमसे भी ये बात जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ऐसा मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ क्या किया है जो तुम मेरे डैड को मारना चाहती हो? अच्छा, तो तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को नहीं छोड़ूंगी। और बात है मेरी आइडेंटिटी की, तो ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं भी देखती हूँ कि आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में कहाँ से पता चलता है। रस्सी तो जल गई, लेकिन अभी तक बन नहीं गया। तुम मेरे अंडर होने के बाद भी मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, क्योंकि ये कोई धमकी नहीं, वार्निंग है। मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने डैड को कैसे बचाते हो। ठीक है, तो तुम भी ये सुन लो कि मैं डैड को एक खरोश तक आने नहीं दूंगा। मेरे रहते तुम डैड के साथ कुछ नहीं कर सकती। इतना बोलकर यूंगी जिमिन को छोड़ देता है। अभी तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा था, लेकिन अब नफरत देखोगी। जिमिन वो नामजुन की दवा। यूंगी तुम कब आए?
और मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारे लिए कार भिजवा देती। नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। वो बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया। डैड की थोड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए आते ही पहले इनसे मिला। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ बाय द वे।